तो दोस्तों जय हिंद। बढ़िया है एकदम स्वस्थ मस्त हो। तो कल हमने आपको पढ़ाया था कथन और निष्कर्ष। उसी कथन निष्कर्ष को आज हम जारी करेंगे और उसके अगले पार्ट पे हम बात करेंगे। कल हमने आपको पढ़ाया था कथन निष्कर्ष में कि कथन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष कथन वो कथन होता था जिसमें केवल और केवल एक आपको कथन दिया होता था, जिसमें एक से अधिक कथन दिए हों वो क्या होता आपको अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष कथन में हमने आपको बताया कि अगर कथन सकारात्मक होगा तो निष्कर्ष क्या होंगे आपके सकारात्मक होंगे, अगर कथन आपका नकारात्मक है तो निष्कर्ष आपके क्या होंगे नकारात्मक होंगे। इसी प्रकार आपको बताया था अप्रत्यक्ष में दो कथन होंगे। दोनों कथन अगर सकारात्मक हैं तो आपका जो निष्कर्ष निकलेगा वो क्या निकलेगा सकारात्मक। दोनों कथन अगर आपके नकारात्मक हैं तो उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। पहला सकारात्मक दूसरा नकारात्मक तब भी निष्कर्ष आपका कैसा होगा नकारात्मक होगा। पहला सकारात्मक दूसरा नकारात्मक तब भी आपका निष्कर्ष क्या होगा नकारात्मक होगा। पहला नकारात्मक हो दूसरा सकारात्मक हो तब निष्कर्ष आपका क्या होगा नकारात्मक। यानी कि दोनों में से कोई एक भी कथन नकारात्मक हो जाएगा तो आपका जो निष्कर्ष होगा वो नकारात्मक होगा। लेकिन दोनों कथन अगर नकारात्मक हो जाएंगे तो वहां से जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे वो सारे निष्कर्ष क्या होंगे गलत होंगे। क्लियर हुई इतनी बात। अगली बात हमने आपको ये बताया था कि अगर दोनों कथनों में कोई एक चीज जहां पे कॉमन मिल रही हो वहां पे अगर कोई चीज 50 और 50 आ जाएगा तो वहां से भी जितने निष्कर्ष आएंगे वो सारे निष्कर्ष क्या होंगे गलत होंगे। दूसरी बात ये जहां पे कॉमन मिल रहा हो, जहां पे आपके वर्ड कॉमन मिल पा रहे हो वहां पे 100 और 50 हो तब आपके निष्कर्ष निकलते हैं, या 100 और 100 हो तब आपके निष्कर्ष निकलते हैं। अन्य कंडीशनों में आपके निष्कर्ष क्या होते हैं गलत माने जाते हैं। तो इसी को हम करके देखते हैं। जैसे पहले हम कल जो पढ़ा है उसकी थोड़ा से पुनरावृत्ति कर लेते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप भी आपकी जो बातें बताई गई थी वो आपको क्या हो जाए पुनः से याद हो जाए और अगला कार्यक्रम शुरू हो सके। तो बताइए सभी के लिए क्या यूज करते हैं 100 और 50। अगर कथन में कहीं सभी शब्द आए क्या लिखोगे आप 100 और 50। अगर शब्द आ जाए कोई नहीं, क्या जाए कोई नहीं के लिए क्या आप लिखते हैं 100 और 100। इसका मतलब आपके जैसा कोई नहीं है, ये 100 ही होगा, आपसे अच्छा कोई नहीं है ना आपके जैसा कोई है, इसलिए आप 100% हैं। इसके लिए हम 100 और 100 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद शब्द आ जाए आपके लिए कुछ, तो कुछ के लिए क्या होगा आप 50। कुछ का मतलब ही होता है आधा आधा, मतलब कुछ हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, इसके लिए हम क्या प्रयुक्त करेंगे 50 और 50। एक और शब्द आ जाता है कुछ नहीं, क्या है कुछ नहीं के लिए क्या करेंगे हम 50 और 100। तो ये आपका सकारात्मक है, ये आपका सकारात्मक है, बाकी ये दोनों क्या है आपके नकारात्मक। इन सारी चीजों को हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम सीधा चलते हैं जहां पे दो कथन होते हैं और उन कथनों से कैसे हम निष्कर्ष देखते हैं और अपने कैसे सवालों को हम सॉल्व करते हैं। क्लियर है भाई? ओके सर। चलिए हमने आपको कथन दिया। पहला हमारा कथन है सभी कापी किताब हैं। सभी कापी किताब हैं। दूसरा हमारा कथन है कुछ किताब उपन्यास हैं। हमारा कथन है सभी कापी किताब हैं, दूसरा हमारा कथन है कुछ किताब उपन्यास है। सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करेंगे
कि क्या जो कॉमन है, यहाँ पे कोई चीज कॉमन मिल रही है आपको? क्या मिल रही है? किताब। तो किताब जो कॉमन है, पहले देखें ये 100 और 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 100 और 50 नहीं आ रहा तो यहाँ से जितने भी निष्कर्ष होंगे सारे क्या होंगे? गलत होंगे। तो सभी के लिए क्या प्रयुक्त करते हैं? 100 और 50। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुछ के लिए 50 और 50। तो कॉमन क्या है आपका? किताब। कॉमन क्या है आपका? किताब। अब कॉमन किताब है और किताब पे दोनों पे वैल्यू 50-50 आ गई है। इसका ये मतलब है कि यहाँ से जितने भी निष्कर्ष आएंगे वो सारे निष्कर्ष क्या होंगे? गलत होंगे। लेकिन ये निष्कर्ष दोनों क्या होंगे? ये निष्कर्ष गलत कहाँ होंगे? जिन निष्कर्षों का निर्माण पहले और दूसरे कथन से मिलकर बना हुआ होगा। जैसे हमने आपसे कहा, एक निष्कर्ष हमने लिखा, पहला निष्कर्ष, कुछ कापी उपन्यास हैं। कुछ कापी उपन्यास हैं। एक हमने और आपको दिया, कोई कापी उपन्यास नहीं है। तीसरा निष्कर्ष हमने दे दिया आपको, कुछ कापी किताब हैं। क्लियर है? हमारा एक निष्कर्ष है, कुछ कापी उपन्यास हैं, कोई कापी उपन्यास नहीं है, कुछ कापी किताब है। तो यहाँ 50 और 50 मिल रहा है। यानी पहले तो ये बताओ, कुछ कापी उपन्यास पहले और दूसरे से मिलके बना है कि नहीं बना है? पहले और दूसरे से मिलके मिला है, यानी कि ये क्या होगा आपका? गलत है। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पे कॉमन अगर आ जाए, 50-50 आ जाए, कॉमन शब्द मिल जाए, लेकिन एक स्थान पे भी 50 हो, दूसरे स्थान पे भी 50 हो, तो उससे पहले और दूसरे से जितने भी निष्कर्ष मिलके बने होंगे वो सारे क्या होंगे? गलत होंगे। क्लियर हुई इतनी बात? दूसरी बात, कोई कापी उपन्यास नहीं है। तो कापी ये है, उपन्यास ये है, यानी ये भी पहले और दूसरे से मिलके बना है, अर्थात ये भी विकल्प आपका गलत होगा। क्लियर है? अगली बात ये है, कुछ कापी किताब है। तो कुछ कापी क्या है? किताब है। पहले स्टेटमेंट से बना है। कहां से मिला है? पहले। तो कापी और किताब पहले स्टेटमेंट से मिला है, यानी दूसरे स्टेटमेंट की यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है, अर्थात इसे हमें चेक करना पड़ेगा ये सही है कि गलत। तो पहला स्टेटमेंट कैसा आया था आपका? पॉजिटिव। तो ये भी क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अब हमें चेक करना पड़ेगा इसकी कमाई कितनी है? 100। तो कुछ के लिए क्या यूज करेंगे हम? 50 और 50। जिसकी इनकम 100 है वो 50 भी खर्चा कर सकता है और 100 भी खर्चा कर सकता है, अर्थात यहाँ भी 50 और किताब की कमाई कितनी थी? 50। ये भी 50 है। ये आपका क्या होगा? सही होगा। इसका मतलब ये है कि कुछ के केस में कभी खर्चा चेक नहीं किया जाता। दूसरी बात ये है, कभी आपको जिनकी इनकम 100 हो जाए उनके खर्चे को कभी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर हुई इतनी बात? एक सवाल और लिया जाए, समझ में आ रहा है? चलिए, हमने आपको कथन दिया पहला, कुछ मानव शैतान हैं। कुछ मानव शैतान हैं। दूसरा हमारा कथन है, सभी शैतान भूत हैं। सभी शैतान क्या हैं? भूत हैं। पहली बात, कथन और निष्कर्ष में अपनी बात को आपको नहीं रखना है। सवाल में जो कहा है वही सब क्या है? सत्य है। अपनी लॉजिक वहां लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर हम यहां से निष्कर्ष निकालें, पहला हमारा निष्कर्ष है कि कुछ मानव भूत हैं। दूसरा है, सभी मानव भूत हैं। तीसरा है हमारा, कोई मानव
भूत नहीं है, कोई मानव भूत नहीं है। क्लियर है? अब हम यहाँ पहले चेक करें और देखें इसमें कि यहाँ पे जो कॉमन मिल रहा है वहाँ पे 100 या 150 मिल पा रहा है कि नहीं। अगर 50-50 मिल रहा होगा तो पूरा कथन क्या होगा? गलत होगा। पहले और दूसरे से जो बन रहा होगा वो क्या होगा? गलत होगा। तो कुछ के केस में हम क्या लिखते हैं? 50 और 50। सभी के केस में क्या लिखते हैं? 100 और 50। तो बताओ यहाँ से निष्कर्ष मिल रहा है कि नहीं? यानी 100 और 50 मिल रहा है, यानी पहले और दूसरे से जो भी निष्कर्ष आया होगा वो निष्कर्ष हमारा क्या होगा? सही होगा कि नहीं सही होगा, लेकिन निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इसकी पुष्टि हम बाद में इनकम और खर्चे से चेक कर लेंगे। तो पहले देखते हैं कुछ मानव और भूत। मानव और भूत बताओ दोनों स्टेटमेंट से बना है कि नहीं? पहले और दूसरे से बना है। अब दोनों सकारात्मक है तो इसका निष्कर्ष भी क्या आएगा? सकारात्मक। ये आपको दिख रहा है। उसके बाद कुछ के केस में कभी खर्चा चेक नहीं किया जाता, और चाहे तो आप चेक भी कर ले। मानव की कमाई कितनी थी? 50, और भूत की कमाई कितनी थी? 50। तो दोनों खर्चा 50-50 कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? अगली बात क्या? सभी मानव भूत हैं। सभी मानव क्या है? भूत हैं। अब ये दोनों सकारात्मक हैं तो दोनों सकारात्मक, तो यहाँ भी सकारात्मक आ गया है, अर्थात इससे निष्कर्ष भी क्या होगा? आपका सकारात्मक होगा, और निष्कर्ष हमारा क्या है? सकारात्मक दिया हुआ है। तो सभी के लिए क्या यूज करेंगे हम? 100 और 50। तो मानव की कमाई कितनी थी? 50, लेकिन खर्चा कितना किया इसने? 100। तो ये विकल्प आपका क्या होगा? गलत। भूत कितना कमा रहा था? 50, लेकिन 50, लेकिन यहाँ पे क्या है? गलत। तो ये आपका निष्कर्ष क्या होगा? गलत होगा। दूसरी बात है कोई मानव भूत नहीं है। कोई मानव भूत नहीं है। अब कोई मानव भूत, तो मानव और भूत, मानव और भूत पहले और दूसरी स्टेटमेंट से मिलकर बना है, जबकि ये दोनों सकारात्मक है और ये क्या है? नकारात्मक। तो अगर दोनों में से दोनों सकारात्मक है तो नकारात्मक नहीं हो सकता है, यानी ये भी विकल्प आपका क्या है? गलत है। लेकिन अगर हम यहीं पे एक और तो अगर इसी हम निष्कर्ष में एक और निष्कर्ष जोड़ दें तो क्या हो रहा है? कुछ मानव शैतान है। तो जो ऊपर का स्टेटमेंट दिया गया था उसी स्टेटमेंट की पुनरावृत्ति हो जाए तब भी आपका निष्कर्ष सदैव क्या होता है? सही होता है। क्लियर हो रहा है? अर्थात ये क्या होगा? आपका सही होगा। समझ में आ रहा है? चलते हैं आगे, एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना? हमारा कथन है पहला, कुछ बैल बकरी नहीं है। कुछ बैल बकरी नहीं है। और दूसरा हमारा स्टेटमेंट है कोई बकरी शेर नहीं है। कोई बकरी शेर नहीं है। क्लियर है? अब यहां से अगर हम निष्कर्ष निकालें और पहला निष्कर्ष हम आपसे कहें कि कुछ बकरी बैल है, और दूसरा हम कह दें कि सभी बकरी बैल है। क्लियर है ना? दो ही निष्कर्ष लेते हैं, फिर हम आगे निष्कर्ष बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो कुछ के केस में पहले बताओ दोनों हमारे नकारात्मक हैं। अगर दोनों नकारात्मक होंगे तो इनसे जितने भी स्टेटमेंट, जितने भी निष्कर्ष बनेंगे वो सारे निष्कर्ष क्या होंगे? गलत। तो हमें कुछ करने की ज्यादा विशेष जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे 50 और यहाँ पे 50, और यहाँ पे क्या होगा आपका? 100 और 100। यहाँ पे 50 और 100 मिलकर के भी इन निष्कर्षों का निर्माण नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट क्या आ गए हैं? नकारात्मक। अगर नकारात्मक दोनों स्टेटमेंट आ गए हैं तो इनसे बनने वाले जितने भी निष्कर्ष होंगे वो क्या होंगे? गलत होंगे। लेकिन एक बात और आपको ध्यान में रखना है, रखना ये है कहीं वो पहली स्टेटमेंट से तो नहीं बन गया।
कहीं वो दूसरे स्टेटमेंट से तो नहीं बन गया। अगर पहले स्टेटमेंट से बन गया हो या केवल और केवल दूसरे स्टेटमेंट से बन गया हो तब कथन सही हो सकते हैं। जैसे हमने आपसे कहा सभी बैल बकरी नहीं है। सभी बैल बकरी नहीं है, तो सभी बैल बकरी नहीं है तो बैल और बकरी पहले स्टेटमेंट से बना है, तो लेकिन यहाँ पे ये नकारात्मक है तो ये भी नकारात्मक है। लेकिन हम इसकी वैल्यू को चेक करेंगे। यहाँ पे क्या है 50 और 50, यानी बैल 50 कमा रहा था, बकरी भी 50 कमा रही थी। यहाँ पे बैल क्या कमा रहा है 100 और बकरी क्या कमा रही है 50, यानी बैल 50 कमा के 100 खर्चा करता है, यानी स्टेटमेंट क्या होगा आपका। क्लियर है इतनी बात? आगे चले। तो इस प्रकार का जब भी सवाल आएगा तो आप कर पाएंगे, बोलिए भाई। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद पहला हमारा कथन है कोई पैंट शर्ट नहीं है। कोई पैंट शर्ट नहीं है। कोई पैंट क्या है शर्ट नहीं। क्लियर है ना? अगला हम ले रहे हैं कि सभी शर्ट टी शर्ट हैं। क्या है? टी शर्ट है। क्लियर भाई? कोई पैंट शर्ट नहीं है और दूसरा स्टेटमेंट है सभी शर्ट टी शर्ट है। तो एक आपको नकारात्मक है, दूसरा आपका सकारात्मक। तो निष्कर्ष कैसे मिलेंगे हमको? पहले और दूसरे से जो निष्कर्ष निकलेंगे नकारात्मक वो सही हो सकते हैं, लेकिन पहले हम देख लें 50 और 100 मिल पा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोई नहीं के लिए क्या यूज करेंगे? कोई नहीं है आपके जैसा सारे हिंदुस्तान में। यहाँ पे क्या होगा? सभी शर्ट के लिए, यहाँ सभी के लिए क्या यूज होगा? 100 और 50। तो यहाँ पे बताओ 100 मिल रहा है ना? 100 भी मिल रहा होगा, तब भी आपको क्या होगा? निष्कर्ष यहाँ से निकल सकते हैं। जैसे हमने आपसे कहा निष्कर्षों में हमने पहला निष्कर्ष आपको दिया सभी पैंट टी शर्ट हैं। सभी पैंट टी शर्ट हैं। तो आप हमें बताओ ये कथन सही है कि गलत है? बोलो भाई। गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि पहला नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक, और ये स्टेट जो आपका निष्कर्ष मिला है ये पहले और दूसरे से मिलके बना है, अर्थात इसे भी नकारात्मक होना चाहिए। तो ये क्या है आपका? गलत। लेकिन हम इसी में आपसे ये कह दें कि सभी पैंट टी शर्ट है। सभी पैंट टी, नहीं ये गलत हो जाएगा। कोई पैंट टी शर्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे? कोई पैंट टी शर्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? नकारात्मक है। नकारात्मक यहाँ भी दिया गया है। अब देखेंगे हम कोई के लिए क्या यूज करते हैं? कोई नहीं है। 100 और 100। पैंट की इनकम कितनी थी? 100 खर्चा कर सकता है। टी शर्ट की कितनी थी? 50। तो यहाँ पे कितना खर्चा कर रहा है? 100। अर्थात ये क्या है? समझ में आया होगा? तो ओवरऑल आपको बस 2-3 बातों को ध्यान में रखना है, और 2 स्टेटमेंट वाले जितने भी आपके कथन से निष्कर्ष बनेंगे उन्हें बड़े आसानी से और बड़े समझदारी के साथ आप एग्जाम में सही कर सकते हैं। 2 बातें क्या हैं कि अगर कथन दोनों के सकारात्मक हैं तो निष्कर्ष आपके सकारात्मक होंगे। दोनों में से कोई भी नकारात्मक आ गया तो निष्कर्ष आपका क्या होगा? नकारात्मक। लेकिन जो दोनों स्टेटमेंट से मिलकर बने होंगे वो। लेकिन अगर केवल और केवल एक से मिलकर बना है तो वो हमें देखना पड़ेगा कि कथन सकारात्मक है कि नकारात्मक। तो सबको समझ में आया? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम इस क्लास को ओवर करते हैं, और हम आपसे चाहेंगे कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो, जहाँ तक भी ये हमारा संदेश पहुँच रहा है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल ना लाइक करें ना शेयर करें। धन्यवाद।
तो अगर इसी हम निष्कर्ष में एक और निष्कर्ष जोड़ दें तो क्या हो जाए, कुछ मानव शैतान है। तो जो ऊपर का स्टेटमेंट दिया गया था उसी स्टेटमेंट की पुनरावृत्ति हो जाए तब भी आपका निष्कर्ष सदैव क्या होता है, सही होता है। क्लियर हो रहा है, अर्थात ये क्या होगा आपका, सही होगा। समझ में आ रहा है। चलते हैं आगे, एक और एग्जांपल देते हैं, ठीक है ना। हमारा कथन है पहला, कुछ बैल बकरी नहीं है, कुछ बैल बकरी नहीं है। और दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, कोई बकरी शेर नहीं है, कोई बकरी शेर नहीं। क्लियर है। अब यहां से अगर हम निष्कर्ष निकालें और पहला निष्कर्ष हम आपसे कहें कि कुछ बकरी बैल है, और दूसरा हम कह दें कि सभी बकरी बैल है। क्लियर है ना। दो ही निष्कर्ष लेते हैं, फिर हम आगे निष्कर्ष बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो, कुछ के केस में पहले बताओ, दोनों हमारे नकारात्मक हैं। yes, अगर दोनों नकारात्मक होंगे तो इनसे जितने भी स्टेटमेंट, जितने भी निष्कर्ष बनेंगे वो सारे निष्कर्ष क्या होंगे, गलत। तो हमें कुछ करने की ज्यादा विशेष जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे 50 और यहाँ पे 50 और यहाँ पे क्या होगा आपका 100 और 100। यहाँ पे 50 और 100 मिलकर के भी इन निष्कर्षों का निर्माण नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट क्या गए हैं, नकारात्मक। अगर नकारात्मक दोनों स्टेटमेंट आ गए हैं तो इनसे बनने वाले जितने भी निष्कर्ष होंगे वो क्या होंगे, गलत होंगे। लेकिन एक बात और आपको ध्यान में रखना ये है, कहीं वो पहले स्टेटमेंट से तो नहीं बन गया, कहीं वो दूसरे स्टेटमेंट से तो नहीं बन गया। अगर पहले स्टेटमेंट से बन गया हो या केवल और केवल दूसरे स्टेटमेंट से बन गया हो तब कथन सही हो सकते हैं। जैसे हमने आपसे कहा, सभी बैल बकरी नहीं है, सभी बैल बकरी नहीं है। तो सभी बैल बकरी नहीं है, तो बैल और बकरी पहले स्टेटमेंट से बना है, तो लेकिन यहाँ पे ये नकारात्मक है तो ये भी नकारात्मक है। लेकिन हम इसकी वैल्यू को चेक करेंगे। यहाँ पे क्या है, 50 और 50, यानी बैल 50 कमा रहा था, बकरी भी 50 कमा रही थी। यहाँ पे बैल क्या कमा रहा है, 100, और बकरी क्या कमा रही है, 50। यानी बैल 50 कमा के 100 खर्चा करता है, यानी स्टेटमेंट क्या होगा आपका। क्लियर है इतनी बात। आगे चले। तो इस प्रकार का जब भी सवाल आएगा तो आप कर पाएंगे, बोलिए भाई। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद पहला हमारा कथन है, कोई पैंट शर्ट नहीं है, कोई पैंट शर्ट नहीं है, कोई पैंट क्या है, शर्ट नहीं। क्लियर है ना। अगला हम ले रहे हैं कि सभी शर्ट टी शर्ट हैं। क्या है, टी शर्ट है। क्लियर भाई। कोई पैंट शर्ट नहीं है और दूसरा स्टेटमेंट है सभी शर्ट टी शर्ट है। तो एक आपको नकारात्मक है, दूसरा आपका सकारात्मक। तो निष्कर्ष कैसे मिलेंगे हमको, पहले और दूसरे से जो निष्कर्ष निकलेंगे नकारात्मक वो सही हो सकते हैं। लेकिन पहले हम देख लें 50 और 100 मिल पा रहा है कि नहीं।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई नहीं के लिए क्या यूज करेंगे, कोई नहीं है आपके जैसा सारे हिंदुस्तान में। यहाँ पे क्या होगा, सभी शर्ट के लिए, यहाँ सभी के लिए क्या यूज होगा, 100 और 50। तो यहाँ पे बताओ 100 मिल रहा है ना, 100 भी मिल रहा होगा, तब भी आपको क्या होगा, निष्कर्ष यहाँ से निकल सकते हैं। जैसे हमने आपसे कहा निष्कर्षों में हमने पहला निष्कर्ष आपको दिया, सभी पैंट टी शर्ट हैं, सभी पैंट टी शर्ट हैं। तो आप हमें बताओ ये कथन सही है कि गलत है? बोलो भाई, गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि पहला नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक, और ये स्टेट जो आपका निष्कर्ष मिला है ये पहले और दूसरे से मिलके बना है, अर्थात इसे भी नकारात्मक होना चाहिए। तो ये क्या है आपका गलत। लेकिन हम इसी में आपसे ये कह दें कि सभी पैंट टी शर्ट है, सभी पैंट नहीं, ये गलत हो जाएगा। कोई पैंट टी शर्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, कोई पैंट टी शर्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, नकारात्मक है। नकारात्मक यहाँ भी दिया गया है। अब देखेंगे हम कोई के लिए क्या यूज करते हैं, कोई नहीं है, 100 और 100। पैंट की इनकम कितनी थी, 100 खर्चा कर सकता है। टी शर्ट की कितनी थी, 50। तो यहाँ पे कितना खर्चा कर रहा है, 100, अर्थात ये क्या है, समझ में आया होगा। तो ओवरऑल आपको बस 2-3 बातों को ध्यान में रखना है, और 2 स्टेटमेंट वाले जितने भी आपके कथन से निष्कर्ष बनेंगे उन्हें बड़े आसानी से और बड़े समझदारी के साथ आप एग्जाम में सही कर सकते हैं। 2 बातें क्या हैं कि अगर कथन दोनों के सकारात्मक हैं तो निष्कर्ष आपके सकारात्मक होंगे, दोनों में से कोई भी नकारात्मक आ गया तो निष्कर्ष आपका क्या होगा, नकारात्मक। लेकिन जो दोनों स्टेटमेंट से मिलकर बने होंगे वो, लेकिन अगर केवल और केवल एक से मिलकर बना है तो वो हमें देखना पड़ेगा कि कथन सकारात्मक है कि नकारात्मक। तो सबको समझ में आया? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम इस क्लास को ओवर करते हैं, और हम आपसे चाहेंगे कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो, जहाँ तक भी ये हमारा संदेश पहुँच रहा है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल ना लाइक करें ना शेयर करें। धन्यवाद।